हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निंबस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वीडियो बेस्ड है सीयूईटी का एग्जाम कैसे बनाए। देखिए 13th ऑफ मई से एग्जाम शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कल था, तो उनसे हम लोगों ने बात करी, उनसे हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द गैट एग्जाम। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग गैट एग्जाम की ही बात कर रहे हैं बिकॉज गैट इज जनरल टेस्ट, है ना। आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उनकी बात नहीं हो रही है, गैट की बात हो रही है। तो उसमें कैसे आपको स्कोर बढ़ाना है एंड इट्स अ लास्ट चांस टू इम्प्रूव। कैसे? देखिए, जो एग्जाम हो रहा है तो वहां से कुछ एनालिसिस आपको मिलेगी, वहां से एनालाइज करके आपको इम्प्रूव करना है आपकी परफॉर्मेंस को इन योर एग्जाम। वो कैसे होगा? आपको एनालाइज करना है कि कैसा एग्जाम पैटर्न था, कैसा एग्जाम आया था जिनका ऑलरेडी हो चुका है ना। दूसरों से सीखना होता है, दूसरों की गलतियों से। हमेशा खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने जरूरी नहीं है कि ठीक है जब हमारे साथ ही होगा तभी हम देख लेंगे। नो नो, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका अगर एग्जाम हो चुका है तो वहां से एनालाइज आपको करना है और आपको खुद का स्कोर इम्प्रूव करना है। और वो लोग क्या आपको गाइड करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, तो सीयूईटी का स्कोर कैसे बढ़ाएं, दिस इज द मेन, आप कह सकते हो इस वीडियो का मेन थीम क्या है, सीयूईटी का स्कोर बढ़ाना। मेन एम है आप लोगों का जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करना। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अभी तक, आई नो। जो भी सीयूईटी का एग्जाम दे रहा है यूजी 2025, सब लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। लेकिन क्या होता है, लास्ट जो ये दिन होते हैं, लास्ट स्टेज होते हैं एग्जाम के, ये बहुत ज्यादा एक रिजल्ट जो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर रिजल्ट बदल देते हैं। कैसे? देखिए, आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सारे सॉल्व करे, क्वांट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी एंड द जीके पोर्शन आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। बट इस टाइम पे आप थोड़े स्लो हो गए, तो आपको वो होता है ना थोड़ा सा पीछे कर देगा। इस टाइम पे आपको क्या करना है, ड्यूरिंग दीज डेज आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है ऑन द जो भी एग्जाम हो रहा है उस पे। मान लीजिए आपका गैट का एग्जाम है 1 जून, ठीक है। किसी का कल हो चुका है गैट का एग्जाम, तो पहले जितने भी एग्जाम बहुत सारे बच्चों के हो रहे हैं वहां से हमें एनालाइज करना है कि हम एट द एंड, है ना, उसका हमें फायदा उठाना है कि अगर हमारे एग्जाम में काफी दिन है तो उसका फायदा उठाना है। कैसे? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके। और ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर हम एग्जाम को एनालाइज करें, एनालाइज करना इज इम्पॉर्टेंट, है ना, तब ही हम लोग होता है कि एनालाइज करके ही बेस्ट आप दे सकते हो। एनालाइज करोगे, अच्छा ठीक है यहाँ पे कुछ गलतियां हम लोग क्या कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना इज इम्पॉर्टेंट। तो लॉजिकल रीजनिंग की पहले हम बात करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिले हैं, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस, 18 से 20 क्वेश्चंस। तो जिनकी लॉजिकल रीजनिंग में कमांड अच्छी थी उनका काफी अच्छा एग्जाम हुआ है। और बच्चों का कहना है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इजी था, कुछ बोल रहे हैं काफी हार्ड था। तो वहां पे क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस क्या है, उन्होंने जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया, जिसने जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया उतना ही बेटर उसने परफॉर्म किया इन द एक्चुअल एग्जाम। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिले, देन क्वांट से, ठीक है। क्वांट से आपको 16 to 17 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। करंट से काफी क्वेश्चंस नहीं थे, बट जीके पोर्शन के काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, 15-16 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें भी अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं रिपीटेड टॉपिक्स आपको बता रही थी बार बार, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्वांट में बेसिक जो भी आपको हमारे चैनल पे वरुण सर ने बताए थे, अलग अलग क्लासेस हुई थी, काफी सारी क्लासेस आपकी ली गई थी। तो आपको क्या करना था, वो सारी क्लासेस अच्छे से देखनी थी और क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और एट द एंड मॉक टेस्ट भी थे। मॉक टेस्ट में क्या था, उसमें फुल लेंथ टेस्ट आपको थे गैट के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। वहां पे आपको लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस देखे, देन क्वांट एंड द जीके करंट अफेयर्स। तो सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे क्लब थे
कि एक्चुअल एग्जाम कैसा आएगा और कहाँ किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। आप अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो लाइव सेशन था और हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुली सॉल्व्ड मॉक टेस्ट। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल है जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो आपको मेक श्योर करना है कोई भी रिसोर्स है उसको फुल्ली यूटिलाइज करो। एंड डेज में तो यही होता है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जितने भी रिसोर्सेज है उसे बेस्ट अपना दीजिए, बेस्ट यूटिलाइज कीजिए आपके रिसोर्सेज जितने भी हैं। और ये सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल ही फ्री थी, अगर आपने नहीं भी देखी है तो अभी भी टाइम है, अभी देख लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात होगी, क्वांट की बात होगी, फिर जीके की अगर हम बात करें तो जीके में पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे मैं आपको बता रही थी कि पॉलिटी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वैसे ही अलग अलग आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अलग अलग पोर्शन से ऑफ जीके, दैट इज, या फिर जीएसपी आप कह सकते हो, जनरल स्टडीज से। तो ये जो एनालिसिस है आपके एग्जाम का, दैट इज 13 मई के एग्जाम का, इससे आप लोग क्या क्रक्स जो कह सकते हैं, ठीक है, क्या क्रक्स या फिर क्या निचोड़ आप निकाल रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे चैनल पे, उनको फिर से एक बार देख लीजिए, है ना, रिविजन इज द की। देन क्वांट के टॉपिक्स वो भी आप फिर से देख लीजिए। देन जीके, करंट अफेयर्स के थोड़े कम क्वेश्चंस आपको मिले, लेकिन जनरल स्टडीज, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द, आप कह सकते हो पिछले 9 to 10 डेज में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई है उसके एमसीक्यूज आप जरूर देखें। तो चलिए, ये एनालिसिस के बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आपका स्कोर कैसे आपको बढ़ाना है। देखिए, पहली चीज आपने एनालाइज कर दिया, ठीक है, आपने एनालाइज कर दिया, ओके। एनालाइज करने के बाद आपको मेक श्योर करना है जिस भी पोर्शन से, जिस भी पोर्शन का परसेंटेज ज्यादा है, मैक्सिमम परसेंटेज है, उसे बहुत ज्यादा आपको रिवाइज करना है। जैसे ही आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने। देखिए, स्पीड भी आपकी ऐसे ही बढ़ेगी, है ना। स्पीड कैसे बढ़ेगी, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना। जैसे कि आपका पहला मॉक टेस्ट, उसमें आपको लगा कि ये तो मेरा बहुत ही खराब स्कोर आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल सी कि दूसरे और तीसरे मॉक टेस्ट तक आपका बहुत ही बेटर परफॉर्म कर पा रहे होंगे, है ना। अगर पहले मैं आप अच्छे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, तो थर्ड तक आने पे आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, और मे बी आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, थर्ड नहीं। वैसे तो आपको 9 to 10 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट देने ही चाहिए, उसके अलावा भी अगर उससे ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मिनिमम 10 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए, है ना। तो मेक श्योर कीजिए आपने जितना भी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वेटेज है ना, जिसका भी ज़्यादा वेटेज है, वो पोर्शन आप ना छोड़ो, उसे ज़रूर कवर करो। देन रिविजन एंड द मॉक टेस्ट। और आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, है ना, जब आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट विद इजी पोर्शन, है ना, स्टार्ट विद इजी, फिर थोड़े से मॉडरेट पोर्शन पे आइए, फिर एट द एंड जो आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगता है पोर्शन, उस पे आइए। जैसे कि आप यू कैन स्टार्ट विद द जीएस पार्ट, ठीक है, जीएस प्लस करंट, क्योंकि उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे, आपको आते होंगे तो आएंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं, है ना।
उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो क्वेश्चन पढ़ लिया पढ़ा फटाफट, अगर आता है तो उसे कवर कर लिया, नहीं आता है तो स्किप दैट क्वेश्चन। देन कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। अगर लॉजिकल रीजनिंग में आप आते हैं, देन अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में पोर्शन में जाते हो तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे कोई फॉर्मूलाज एज सच नहीं है, तो आपको सारा का सारा माइंड गेम होता है ना। कुछ बेसिक ट्रिक्स रहती है, वो आपको वरुण सर ने हमारे चैनल पे बताई है बहुत ही अच्छे से, है ना। हर एक पोर्शन में ट्रिक्स भी है, प्लस क्या फॉर्मूला के साथ आप उसे याद रख सकते हो, लॉजिक्स आपको कैसे लगाने हैं, ये सब कुछ आपको बताया है। तो देन लॉजिकल रीजनिंग में आप आइए। फिर अगर आपको क्वांट, वैसे मैक्सिमम बच्चों को क्वांट काफ़ी टफ लगता है ना, अगर उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। आपको क्या करना है, एट द एंड आपको क्वांट करना है, क्योंकि क्वांट में क्या होगा, चलिए मान लीजिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं आते, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे परसेंटेज, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, अगर आपका बैकग्राउंड भी मैथ्स नहीं है फिर भी आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। देन टाइम एंड वर्क, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे क्वेश्चंस तो पेट क्वेश्चंस होते हैं, और जो अभी देखे भी गए हैं 13 मई को जो एग्जाम हुआ है, यानी कल। तो मेक श्योर आप ये सारे के सारे जो पोर्शंस में जिस वे में बता रही हूँ आप वैसे ही फॉलो करें। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होता है ना, ऐसे रैंडमली आप वहां पे जाके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अच्छे से तैयारी करनी होती है ना, पूरा सिलेबस कवर करना होता है, देन रिवाइज करना होता है, मॉक टेस्ट देने होते हैं, फिर उसमें भी बेसिक कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होती है फॉर द एग्जाम डे। तो दिस इज, ये जो मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रही हूँ, ये एनालिसिस क्या है, पहले आपने एनालाइज किया कि एग्जाम जिन बच्चों का हुआ है वहां से आपने क्या सीखा। फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किस पोर्शन से जितना ज्यादा पूछे गए हैं सवाल, तो उस पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान दो, है ना। ऐसा वैसे वेरी कर सकता है कि अभी क्वेश्चन, अभी लॉजिकल का ज्यादा पार्ट है, देन जीएस का भी ज्यादा पोर्शन आ सकता है, बट मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है कि वैसे तो जैसे 18 से 20 क्वेश्चंस आपने लॉजिकल के देखे, तो इतने ही वो रहेंगे ना, 16 to 18 हो सकता है, 18 to 20, इससे ज्यादा मैक्सिमम 20 तक ही हो सकता है, क्योंकि तीनों पोर्शन में इक्वली डिवाइड भी करना होता है उनको। तो आपको क्या करना है, आपने तीनों पोर्शन की वेटेज देख ली, देन आपको एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है कि एग्जाम डे में एक्चुअल जो डे होगा उस दिन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना। रिवाइज आपने कर लिया, मॉक टेस्ट आपने सारे के सारे दे दिए, बट एट द एंड एग्जाम डे के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि फ्रॉम विच पोर्शन यू विल स्टार्ट। जैसे अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग अच्छी लगती है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना। अगर आपको क्वांट, काफी बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वांट, है ना। वैसे ही तो स्टार्ट विद द easiest portion, ठीक है। तो आपको easiest portion के साथ स्टार्ट करना है, देन मॉडरेट एंड देन द जो भी आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं अबाउट योर एग्जाम। तो स्कोर कैसे बढ़ता है, देखिए पढ़ सारे बच्चे रहे हैं, है ना, सारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ माइंड गेम्स होती है, वो सारी अप्लाई करनी होती है आपको सबसे आगे निकलने के लिए। तो वो जो है, ये सारी ट्रिक्स के लिए यही कुछ दिन बचे हैं, है ना। उसके बाद तो आपको पता है जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तब तो आपको रिलैक्स ही करना है, बट अभी आपको क्या करना है, फुल्ली एंगेज हो जाओ अपने एग्जाम के लिए, और पूरी तरह से अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। बिल्कुल ही फ्री वीडियोस है हमारे चैनल पे आपको मिल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है ना। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है, और जो भी मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं बता रही हूँ मेक श्योर आप उससे फॉलो करें। क्या होगा अगर आप इजी पोर्शन से स्टार्ट करते हो, देन कम्स टू टफ एंड देन द हार्डेस्ट पार्ट। तो आपको क्या होगा कि पहले लगेगा कि ठीक है, अगर आप पहले ही हार्ड पोर्शन से स्टार्ट करोगे, पहले ही जो भी आपने टफ सेक्शन चूज कर लिया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर एग्जाम हॉल में पैनिक क्रिएट होने के जो आपको आता होगा आप वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इसका कुछ मतलब है। अगर आप इजी पोर्शन से स्टार्ट करोगे तो माइंड अच्छे से काम कर रहा होगा, है ना। माइंड एक
जब माइंड आपका अच्छे से काम करेगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता है, स्टिल आप उससे सॉल्व कर जाओगे, है ना। तो स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, प्लस स्कोर को इम्प्रूव करना है, स्पेशली द गैट पोर्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैट पोर्शन, तो मेक श्योर आप इसका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव करें। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, द मॉक टेस्ट, जिन भी बच्चों का कल एग्जाम हुआ है, स्पेशली गैट का या फिर और भी किन्हीं सब्जेक्ट्स का, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश का, है ना, लैंग्वेजेस जो भी थी, उन बच्चों ने बोला है मॉक टेस्ट, जिन्होंने बोला है ईजी था, है ना, ईजी था पेपर, तो उनका मतलब था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज दी थी, उस रीज़न से वो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाए इन द एक्चुअल एग्जाम। तो देखिए, CUET निम्बस आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, है ना, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है आपके लिए, जिसमें टोटल 10 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे एंड एट जस्ट 299, बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये है। तो एंड डेज है, मेक श्योर आप उसे यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो, है ना। अभी अगर आपको ऐसे लगे चलो अभी एग्जाम तो बहुत ज़्यादा दूर है, मेरा तो एग्जाम दूर है, पर ऐसा नहीं है, दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यूटिलाइज कीजिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। उसका मतलब है कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। तो इसके लिए सिंपली डाउनलोड करना है निम्बस करियर्स ऐप और कॉल एट 7814846248, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सिंपली टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे गैट के, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑफर प्राइस 299 एंड जस्ट 299। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक सिंपल वीडियो, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको इन बिटवीन दीज डेज आपको करना क्या है इफ योर एग्जाम इज इन नियर फ्यूचर, है ना। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना, अच्छे दोस्त बनिए, उनको भी बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, उन्हें भी समझाइए, और साथ में ग्रुप स्टडी भी आप कर सकते हो, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे। तो मेक श्योर आप सारे के सारे अपडेट्स CUET निम्बस पे आप अपडेटेड हैं। उसके साथ आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारे के सारे जो भी वीडियोस रहती है उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा, है ना। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको क्या करना है, रिवाइज और ये मॉक टेस्ट जो भी टेस्ट सीरीज है ये ज़रूर अवेल कीजिए। जस्ट कॉल एट द नंबर जो भी आपको सामने मिला है ना, वीडियो में थोड़े से पीछे जाइए और सामने नंबर है उस पर कॉल कीजिए, या फिर सिंपली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो निम्बस करियर्स ऐप। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।